नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से सीमा पर जबरदस्त झड़प हुई है। गोलियां चली हैं, धमाके हुए हैं और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन इस पूरे हालात के बीच भारत की नजर अफगानिस्तान पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत का झुकाव हमेशा से अफगानिस्तान की जनता, उसकी शांति और विकास की दिशा में ही रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये टकराव एक बड़ा संकट बन सकता है? हम ये क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। और इस पर हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक एक करके मेहमानों का तारुफ हम आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड कैप्टन यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम इस वक्त हालात देख रहे हैं, जहां पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ भी नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की मार, तालिबान की मार, लेकिन तालिबान की कई चौकियों पर हमला करने का दावा भी पाकिस्तान कर रहा है। ये लड़ाई किस मोड़ पर जाकर रुकेगी?
जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हम इसको युद्ध मान लग सकते हैं। हम्म। बहुत ही सीरियस मोड पर है। हो ये रहा है कि पिछले हफ्ते जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल पर बॉम्ब्स गिराए, और काबुल में पाकिस्तान का दावा है कि जी। काबुल में छुपे हुए टीटीपी के जो लीडर्स थे उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने मारने की कोशिश की। उसके बाद तालिबान कह रहा है कि उस बमबारी में काबुल के 48 सिविलियंस, जिसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे शामिल थे, हम्म। उनकी मौत हो गई। इसके तुरंत बाद काबुल की जो तालिबान सरकार है, उन्होंने अपने बॉर्डर में हम्म। हेरात में और कंधार में जो उनके सपोर्टिंग टीटीपी के लड़ाके हैं, उनको कह दिया कि वह पाकिस्तान की तरफ, यानी डूरंड लाइन की तरफ कूच करें। जी। और इस युद्ध में अब तालिबान बहुत ही असरदार तरीके से पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला कर रहा है। हम्म। जाहिर बात है, इसमें पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी हैं, उन पर बहुत बड़ा आघात भी पहुंच रहा है। कई जगह तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कम से कम तालिबान ऐसा दावा कर रहा है कि 19 पाकिस्तानी पोस्ट से पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, वो पोस्ट छोड़ के भाग गई है। जी। हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि अब सऊदी ने 2 बार स्टेटमेंट जारी किया है, और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से, यानी आर्मी और शहबाज शरीफ से, और काबुल में तालिबान से कहा है कि उभय पक्ष युद्ध विराम करें और बातचीत करके समस्या को सुलझाएं, और अगर चाहें तो वो सऊदी के जेद्दा में एक साथ बैठकर बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देने वाले हैं। तो हम्म। देखना पड़ेगा कि सऊदी के इस पीस कीपिंग इनिशिएटिव का क्या फर्क पड़ता है। हम्म। जी सुरभि। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी मौजूद हैं। सर, जब हम डिफेंस के लिहाज से भी नजर डालते हैं तो अफगानिस्तान आज भी अपने आप को बेहद मजबूत दिखा रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी तरीके से उलझता रहा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वाकई में पाकिस्तान का सफाया हो जाए। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जब पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि कई पोस्ट उनके खाली हमने करवा दिए हैं। दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान की ओर से भी कब्जे का दावा किया जा रहा है, शवों को नहीं वापस लौटाए जाने की बात कही जा रही है। आखिर हो क्या रहा है सर? ये सुरभि जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। ऐसे दावे दो तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि पाकिस्तान का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो प्रोपेगेंडा है, जो झूठ बोलने का तरीका है, वो तो साफ एक्सपोज हो गए हैं। दुनिया को मालूम है कि कितना खरीदना है, यानी कि कितना लेना है, और कितना पाकिस्तान छोड़ेगी। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान में से तालिबान पोल छोड़ के भाग गए हैं, तो कम से कम 200 तालिबान के लड़ाके इन्होंने मार दिए हैं। और उनका ये क्या था, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से DGISPR इंडस्ट्री पब्लिक रिलेशन की का स्टेटमेंट आया था कि 23 पाकिस्तानी ट्रूप्स इसमें मरे, कि पहला हमला तालिबान की तरफ से आया था, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन पाकिस्तान झूठ बोलता है जी। जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए थे, पाकिस्तान को लग गई मिर्ची। पाकिस्तान ने उसी टाइम पे तुरंत एक एयर स्ट्राइक करी अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान ने कहा, भाई अच्छा बच्चू, हम बताते हैं। उन्होंने ऑपरेशन रिवेंज, बदले की भावना से वापस पाकिस्तान के ऊपर हमले करे। पाकिस्तान के हमले के दौरान पाकिस्तान को भरी कैजुअलिटी हो गई, जिसका चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो। फील्ड मार्शल जो जंग हारने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर से हारने के बाद अपने आप को खुद का प्रमोशन करवाता है। जनरल अयूब खान, उनके जो पुराने चीफ थे, उसने भी यही किया था। जंग हारने के बाद अपने आप को ही प्रमोट कराया था फील्ड मार्शल के तौर पे। तो झूठ पे झूठ बोलते हैं। इनका ये भी कहना है कि भाई एक टैंक भी मार दी थी। कम से कम 4 टैंकों का दावा था इनका, पाकिस्तान कि इन्होंने तालिबान के इतने पोस्ट छोड़ के भाग गए, ये किया वो किया। मेरे को बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा अगर पाकिस्तान ये दावा करेगी कि उन्होंने एक राउंड से 56 रफेल मार दिए। सर, कैन यू हियर दिस? अगर पाकिस्तान ये दावा करेगी कि एक राउंड से 56 रफेल मार दिए, वाह,
ये भी दे कैन गो टू द एक्सटेंट सुरभि जी, वो इस हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं झूठ बोलने में, माहिर है वो इन्फॉर्मेशन मॉब के। तो पाकिस्तान दावे करता है, लेकिन ये सबक सीखता है नहीं। इनमें ईरान ने एयर स्ट्राइक करी है, घर में घुस के मारा है इनको, हमने घर में घुस के मारा है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी पे के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी इनके ऊपर। अफगानिस्तान तालिबान जहां पे जिनके दोस्त थे ना, ये जनरल फैज हामिद, उनके आईएसआई चीफ तो वहां गए थे 15 अगस्त को, जब 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आई थी, तो ये वहां पहुंचे थे वहां पर। बिल्कुल, यानी सर यही माना जा सकता है कि पाकिस्तान जैसे भारत के साथ में उसके संघर्ष हुए थे, उस दौरान भी झूठ का पुलिंदा बना रहा था, ठीक उसी तरीके से इस वक्त अफगान तालिबान जो बताए जा रहे हैं उनके साथ जो संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान का, इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी सर, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाव से जुड़ी एक खबर है। 48 घंटे के लिए अस्थायी शांति पर सहमति बनी है, सीज फायर पर बनी दोनों देशों की सहमति। तो ये बड़ी खबर है, दोनों देशों की ओर से सहमति बनी हुई है। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी सीज फायर को लेकर के बात सामने आई थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन हुआ था, जिसके बाद ऐसी भी खबरें सामने आई थी और ये कहा गया था कि सीज फायर उल्लंघन के बाद ही अब इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने स्पिन बोल्दक क्षेत्र से एक बार फिर से संघर्ष को शुरू कर दिया था और ये कहा था कि जो लोग पाकिस्तानी लोगों के जो घायल होने की खबर सामने आई थी या फिर जिनके मौत हो चुकी है, ना तो उनके शव लौटाए जाएंगे और ना ही किसी भी तरीके से अब सीज फायर को लेकर के बात होगी। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि सीज फायर एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में हो चुकी है 48 घंटे तक के लिए। एक बार फिर से यूके देवनाथ सर, मैं आपका अभी रुक कर रही हूँ क्योंकि 48 घंटे का समय दिया गया है, कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है। क्या जो बंदी बनाए गए हैं उन लोगों को इस बीच रिहा किया जाएगा? क्योंकि हमने अभी इससे पहले जिक्र किया कि कैसे अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीउल्लाह की ओर से यह कहा गया है कि चाहे कोई भी घायल है या किसी की डेथ ही क्यों नहीं हो गई, अगर पाकिस्तान से हमने पकड़ा है उन्हें तो वापस नहीं किया जाएगा। सुरभि जी, किसी भी युद्ध को जब सीज फायर की तरफ अग्रसर करना होता है तो पहले तो दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो है यकीन, यानी एक देश को दूसरे देश पर भरोसा होना चाहिए कि अगले 48 घंटे तक वह सीज फायर वायलेशन नहीं करेगा। और दूसरी चीज होती है प्रिजनर्स की अदला बदली या डेड बॉडीज जो शहीद हुए हैं उनके डेड बॉडीज की अदला बदली। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ताकि उभय पक्ष की जो फौज है, देखिए हमारे जवानों और जेसीओ और जूनियर ऑफिसर्स के लिए अगर उनके अफसर या जेसीओ या जवान दूसरे पक्ष ने प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिए हैं तो बहुत ही एक इमोटिव इशू हो जाता है, सेंसिटिव इशू हो जाता है, दिल पे ले लेते हैं जी। इसी तरह से डेड बॉडीज, अगर किसी जवान का डेड बॉडी शत्रु के पास रह जाता है तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हमारे यहाँ संस्कृति हमारी ऐसी है कि बातचीत बाद में करेंगे, पहले हमारे वीर जवान की शरीर को वापस करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 48 घंटे तक सीज फायर रहेगा, उभय पक्ष एक दूसरे पर फायर नहीं खोलेगा। पाकिस्तान को तो इससे पहले भी देखा गया है कि कैसे वो सीज फायर का उल्लंघन कर देता है, यहां तक कि पहले खुद सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाएगा, उसके बाद कह देगा कि नहीं हमने तो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया ही नहीं, सामने से इस तरीके का कॉल आया था, किसी और का राग अलापना शुरू कर देता है। और यहां तक कि भारत के साथ भी जब संघर्ष हुआ था हमने देखा कि चाहे करगिल का समय हो, चाहे हमने ये भी देखा कि 1965 का वो जंग क्यों ना हो, और उसके अलावा कई दफा जब हमने जंग लड़े हैं पाकिस्तान के साथ में, उस दौरान भी चाहे वो सैनिकों के शव हो वो इनकार कर देते थे लेने से, भारत ने उन्हें जगह दी इस जमीन पर और दफनाया गया था। लेकिन सर इस बीच में क्या वाकई मानकर चले कि इस बार पाकिस्तान अपनी बात पर टिका रहेगा? सुरभि, पाकिस्तान में इन सब का सारा दरोमदार जो है पाकिस्तान की आर्मी पर है, उनके आर्मी चीफ पर है। अगर उनके आर्मी चीफ चाहते हैं कि अफगानिस्तान से उनके रिश्ते स्टेबल हों, स्टेबलाइज हों और भविष्य में अफगानिस्तान से पॉलिटिकल लेवल पर या आर्मी के हायर लेवल पर 1-to-1 बातचीत हो, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके जवान, जेसीओ या जूनियर ऑफिसर सीज फायर का उल्लंघन ना करें। क्योंकि देखिए तालिबान के ऊपर पाकिस्तान इन्फ्लुएंस चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि काबुल में जो भी सरकार हो
वो थोड़ा पाकिस्तान की पिछलग्गू या पिट्ठू सरकार हो। इसीलिए अगर हम याद करें, इसी साल अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ने अपने विदेश मंत्री को काबुल में भेजा था बातचीत करने के लिए। ये अलग बात है कि तालिबान सरकार ने उसको घास नहीं डाली। इनफैक्ट उल्टा ही हुआ, तालिबान ने अपने विदेश मंत्री को भारत में भेज दिया, और जैसे ही तालिबान के विदेश मंत्री भारत में आए जी 16 तारीख तक भारत में बातचीत करेंगे, तो सारा जो मामला है पाकिस्तान की तरफ से उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान, हिंदी में कहते हैं ना, जल भुन गया। इसीलिए पाकिस्तान और ज्यादा हमले कर रहा था अफगानिस्तान के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान से कितनी भी दुश्मनी, कितनी भी दोस्ती कर लो, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। इसीलिए उन्होंने काबुल पर हवाई हमला किया। इसीलिए अभी उन्होंने डूरन लाइन पर भी, तालिबान डूरन लाइन के उस तरफ जाकर अफगानिस्तान पर हमला किया। यानी पाकिस्तान दिखाना चाहता है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कि पाकिस्तान बड़ा भैया रहेगा। हाँ। जी ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मैं मेजर साहब आपका रुख कर रही हूँ। मोहम्मद सर, सवाल ये भी है कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे अफगान तालिबान की ओर से जो अपनी तरफ का पाक अफगान मैत्री फाटक था उसे भी पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। तो क्या वाकई में अब ये बड़े भाई की भूमिका हो, मित्रता हो, कुछ भी कह ले, क्या ये आगे बरकरार रह पाएगी? क्योंकि पाकिस्तान जो हुकूमत करना चाहता है और ये दर्शाना चाहता है कि बड़ा भाई मैं हूं, लेकिन वो भूमिका वो कब तक अदा कर पाएगा, और वो भी जबरन? देखिए, अफगानिस्तान ने तो पूरे अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं पाकिस्तान से जी। पाकिस्तान अपना बड़ा भाई मानता है चीन को, और चीन इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान का जब तक उनको मतलब नहीं बनता। जैसे सीपैक हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जब बात करें, जो भाई भाई की बात करें, ये भाई इसको भाई मानता ही नहीं है। पाकिस्तान में अब तक अहमदियों को दर्जा दिया ही नहीं है इन्होंने, उनको अपना भाई माना ही नहीं है। अहमदियों को अलग कर दिया है बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही। जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरुआत की थी इसकी। और पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। वो चाहता है कि वो पिट पिट के दफने हो जाए। वो उसने गांठ बांध रखी है, कदम खा रखी है अपने आप को बर्बाद करने की। कोई अगर उनकी मदद करना चाहे भी तो उनको धकेल लेते हैं, नहीं आप मत करो, हम डूबना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, हम मर मिटना चाहते हैं, हम सुसाइड बॉम्बर तैयार करते हैं ना, इसके लिए हम सुसाइड करना चाहते हैं। यह है पाकिस्तान की मंशा। तो बेसिकली अगर कोई एक मुल्क जो सुसाइड बॉम्बर तैयार करता है जी। कोई एक मुल्क जो बेशरम है बिल्कुल, कोई एक मुल्क जो खलीस है बिल्कुल, उसका कोई इलाज है ही नहीं। उसका बेसिकली इलाज होता ही नहीं है कभी भी। जिसका वजीर आजम कार्टून बनकर, छोटे पाइचे पहनकर विदेश जाता हो जी। तो हम क्या समझे, एक क्या उम्मीद लगाएं? जहां के फौजी वर्दी में उग्रवादी आतंकवादियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने जाते हैं और आंसू बहाते हैं, उस मुल्क को हम क्या समझे? जहां पर हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर या ओसामा बिन लादेन को उग्रवादी आतंकवादी माना ही नहीं जाता ना, उस मुल्क का हम क्या समझे? तो बेसिकली पाकिस्तान, चाहे PLA हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, बलूच को तो अलग करेगी, चाहे POK का साइड हो, चाहे सिंध प्रोविंस का साइड हो, जहां पे सिविल वॉर होते हैं, जहां पे एक सर्विंग IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मिलिट्री उठा के ले आती रातों रात और होटल में से गायब कर देती है। जहां पे पंजाब प्रोविंस में अलग बोल चल रहा है, जहां पर साहिद साद रिजवी ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाली, गाला पट्टी में जो लोग मर रहे हैं उनकी सॉलिडारिटी के लिए, जहां के मिलिट्री ने इनको AK-47 से बूंद डाला इन लोगों को, इन अपने लोगों पे गोलियां बरसाई, उस मुल्क का हम क्या समझें? तो बेसिकली ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, ये ना समझ है,
ये खुद डूबना चाहते हैं, ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है सर कि 71 में पाकिस्तान की स्थिति जो इस वक्त है वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है, चाहे वो वॉर जोन में हो, चाहे दूसरी तरफ हम आर्थिक तौर पर भी, इकोनॉमिक तौर पर भी अगर देखें कि अपने आप को कैसे कभी यूएस के सामने गिरवी रख देता है, कभी चीन के सामने गिरवी रख देता है, यानी पूरी तरीके से बर्बादी का रास्ता तो पाकिस्तान खुद सुनिश्चित कर चुका है। मोहम्मद अली सर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल सही फरमाया है आपने। आप देखिए 1951 में इनके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था जी। और 1951 में ही इन्होंने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ज्वाइन किया था। क्यों? क्योंकि इनकी फंडिंग, इनको मालूम था कि हमको वो गारंटी चाहिए। दो मुल्क हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि साथ में जन्म लिया, मगर सफर साथ में शुरू किया, मैं ये बोलूंगा। एक का जन्म होता है 14 अगस्त 1947 को, दूसरे मुल्क का जन्म होता है 15 अगस्त 1947 को जी। सफर शुरुआत में साथ में शुरुआत की। एक मुल्क तरक्की की राह पे है और आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है। दूसरा मुल्क भी हरकत कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो भी हिल रहा है, वो भी एडवांस कर रहा है, लेकिन पीछे को एडवांस कर रहा है, जो कि शेर बाग बेच रहा है चीन को गधों के माफिक, जो अपनी जमीन परोस रहा है चीन को। जो मुल्क वहां पर हाफिज सईद के घर के बाहर कोई हमला होता है, अरे बाप रे मैं मर गया, मेरे ऊपर हमला हो गया, झूठ बोलने में माहिर, तो जेल बंद कर देते हैं। जेल के अंदर क्या मिलता होगा इसको पता नहीं। तो जो मुल्क 99 में अपने सिपाहियों की शहादत पहचानने को इनकार करता है, उनकी डेड बॉडीज लेने को मना कर देता है, नहीं हमारे सिपाही नहीं है, हमारे फौजी नहीं है, हम आप जो मर्जी करें इनका, हमने जाकर पूरी इज्जत आबरू के साथ उनके फौजियों को दफनाया, उनको अच्छा बेरियल दिया। जी सर। आप देखिए 71 में, बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं, 71 में हमने इनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे, सिविलियन भी थे, फौजी भी थे इसमें। इन्होंने हमारे 256 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे, अब तक वो मिसिंग है। हमारी एक दोस्त है अम्बरीन जैदी साहिबा, उन्होंने किताब लिखी है वॉरियर विडोज, साइलेंट वॉरियर। वो उन्होंने बताया है साइलेंट वॉरियर में कैसे हमारे जाबाज पायलट्स, जैसे हमारे फौजी पाकिस्तान ने लिए थे, अब तक कुछ छूटे नहीं गए हैं। तो ये मुद्दा उठाया है अमरीन जैदी ने। तो बेसिकली पाकिस्तानियों को ये बात समझनी होगी। और मैं बताऊं आपको, बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी की बात भी हुई थी इस मुद्दे को लेकर। बेनजीर भुट्टो ने कहा भी था, ठीक है मैं देखूंगी, मैं जल्दी कुछ करती हूँ। ये बात चलती आई, रेड क्रॉस सोसाइटी आई, UN आया, उनकी जेल छापे, उनका कुछ मालूम नहीं पड़ पाया, कहां गए हमारे बहादुर जाबाज फौजी, अब तक मालूम नहीं है। मिसिंग इन एक्शन है, क्या हुआ उनका, अब तक वो मिसिंग ही है बाय द वे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एज पर मिलिट्री लॉज, ऐसा मेरे को सुनने को आया है कि अगर 7 साल तक कोई मिसिंग इन एक्शन है, उसको किल्ड इन एक्शन का दर्जा दे देते हैं, मगर NOK से परमिशन लेने के बाद। तो जो हमारा वॉर मेमोरियल है, यहाँ पर अक्सर हमने बड़े शान से लगाया है अपने फौजियों के जो किल्ड इन एक्शन हुए हैं। ठीक है सर। जी आप जी ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। UK देवनाथ सर, सवाल एक ये भी है कि अगर ये वही पाकिस्तान है जो अब तक अपने आप को पूरी तरीके से गिरवी तो रख चुका है US और चीन के पास में, लेकिन और दूसरी तरफ दोस्त भी मानता है, कहता है कि वो बहुत अच्छे दोस्त है, हमारे लिए मदद कर रहे हैं, इकोनॉमिक तौर पर भी ग्रोथ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आज ये दोनों लोग कहाँ हैं? चाहे US की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम चाइना की बात कर रहे हैं, ये दोनों कहाँ हैं इस वक्त, जब इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबतों में घिरा हुआ है पाकिस्तान? सुरभि, हो ये रहा है कि रूस को USA को ये चिंता है कि पाकिस्तान शायद आस्ते आस्ते चीन की गिरफ्त में चला जा रहा है, और चीन को यह चिंता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान दौड़कर अमेरिका की गोद में बैठ जाए जी। तो दोनों ही देश पाकिस्तान को रिझाने में लगे।
चीन का इंटरेस्ट ये है कि चीन पाकिस्तान के रास्ते से जो सीपेक प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि चीन के शिनजियांग प्रोविंस से चलता है, जी। पाकिस्तान के पीओके से होता हुआ ग्वादर तक पहुंचता है और फिर पर्शियन गल्फ तक खुल जाता है। चीन उस रास्ते को अपने साथ रखना चाहता है, खुला रखना चाहता है। जी। इसके अलावा चीन पाकिस्तान से एक रास्ता अफगानिस्तान की तरफ भी बनाना चाहता है, जो कि पाकिस्तान के खैबर दर्रे से अफगानिस्तान चला जाएगा, क्योंकि चीन सोच रहा है कि सीपेक की तरह से ये रास्ता खैबर दर्रा क्रॉस करके जाएगा अफगानिस्तान, और फिर वहां से चीनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ईरान के रास्ते यूरोप की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अब अमेरिका को क्या चिंता है? अमेरिका को चिंता यह है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान चीन के इतने पास चला जाए कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, जिसके ऊपर अमेरिका की नजर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि बलूचिस्तान में जमीन के नीचे कच्चा तेल भी है। बिल्कुल। तो अमेरिका बलूचिस्तान में उस रेयर अर्थ मिनरल्स को और कच्चे तेल का दोहन करना चाहता है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि वहां पर चीन का दबदबा बढ़े। तो उभय पक्ष दौड़ दौड़ के अब पाकिस्तान को जोर जोर से गले लगाकर दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है, इस वजह से इस चर्चा को हम यही रोक रहे हैं। लेकिन आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के हमारे लिए जवाब भी देने के लिए, और बेहद बारीकी से आप दोनों ने समझाया है कि किस तरीके से इस वक्त जो तालिबान तिलमिलाया हुआ है, और इस वक्त इसी वजह से पाकिस्तान जो पटखनी खा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। बहुत धन्यवाद सर। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े और मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़े, दोनों डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों को धन्यवाद, और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।